हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके स्टडी आईक्यू में। आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स और फिजिक्स का पहला चैप्टर है मात्रक। आज हम पढ़ाएंगे मात्रक। इस बुक में मात्रक के बारे में पहले छोटा सा नोट्स दे दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल भी दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन कराने से पहले छोटे से नोट्स को हम बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। उसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। उस राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां हैं। पहला पद्धति है सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं। इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। नोट: यांत्रिक में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन 3 राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। सेकंड पद्धति है एफपीएस पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। तीसरा पद्धति है एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड होते हैं। चौथा पद्धति है एसआई पद्धति। वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन? अब यहाँ दिया है, देखिए। भौतिक राशि एसआई के मूल मात्रक और संकेत: लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। यह एसआई मूल मात्रक है, ठीक है। हम इसको फिर से रिपीट करेंगे अभी। ताप को केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाप मोल, ठीक है। ये सब इसका एसआई मूल मात्रक है। अब याद करने के लिए ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर से हम एक बार बताएंगे। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, और इसको एम से, इसका संकेत है एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। ये सवाल कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसको केजी से संकेत करते हैं, डिनोट करते हैं या फिर लिखते हैं। समय का होता है सेकंड, एस से। ताप का होता है केल्विन, के से। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ए से। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, सीडी से। पदार्थ का परिमाप होता है मोल, ठीक है। स्पष्ट है कि 7 मूल राशियों जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाप है के मात्रकों पर आधारित मात्रक इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पे मीटर की परिभाषा, ठीक है।
नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/299979245 हिस्से में तय करती है। ठीक है, अब है किलोग्राम की परिभाषा। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे गए प्लेटिनम इरेडियम में एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 में भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 केजी को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाता है। सेकंड की परिभाषा, सबका परिभाषा याद होना चाहिए तभी फिजिक्स समझ में आएगा। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9192631770 कंपन करता है। एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। केल्विन की परिभाषा, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। अब है कैंडेला की परिभाषा, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वॉट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो। अब यहाँ दिया हुआ भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशि। आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका व्युत्पन्न मात्रक है मीटर गुने मीटर गुने मीटर यानी कि मीटर क्यूब। घनत्व का भौतिक राशि क्या है? घनत्व, इसका व्युत्पन्न मात्रक है केजी प्रति मीटर क्यूब यानी केजी मीटर -3। वेग, विस्थापन या समय, मीटर प्रति सेकंड। चौथा है त्वरण, वेग परिवर्तन बटा समय, ये बटा का साइन है। ठीक है, उसके बाद इसका व्युत्पन्न मात्रक है मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल, बल का हो जाएगा द्रव्यमान गुने त्वरण, तो इसका व्युत्पन्न मात्रक है केजी गुने मीटर प्रति सेकंड। इसे न्यूटन भी कहते हैं, इसे न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और दिया है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, कार्य का होता है बल गुने विस्थापन, इसका व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा न्यूटन गुने मीटर, इसे जूल भी कहते हैं। 7वां है शक्ति, कार्य बटा समय, जूल प्रति सेकंड, इसे वॉट भी कहते हैं। 8वां है समतल कोण, इसका व्युत्पन्न हो जाएगा रेडियन। 9वां है घन कोण, इसका हो जाएगा स्टेरेडियन। यह इतना इम्पॉर्टेंट है ना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में इससे ज़रूर सवाल आता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, बार बार सुनेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, अब है मोल की परिभाषा। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत, जो 19 में इसमें जो नया ये हुआ था वो इसमें बता दिया बुक में, तहत मोल को एवोगाड्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय।
विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त धाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब है क्वेश्चन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। अब यहाँ छोटा सा नोट्स दिया हुआ है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ है। इस बुक का ये सबसे अच्छी मतलब है कि पहले भी जो बता दिया है, एक क्वेश्चन पे जो जितना क्वेश्चन आएगा वो सबको इसमें छोटे से बॉक्स में बता देता है। ठीक है, तो 7 जो मूल राशि है उसके बारे में यहाँ बताया है। कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाप, ये 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इनमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट। ठीक है, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिसमें कोई कार्य किया जाता है या संचरित होता है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तीसरा सवाल है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, यानी यूनिट क्या है? भाई यूनिट ही पूछता है विद्युत शक्ति का हो, यहाँ पे बता ही दिया है ऊपर में, तो इसका हो जाएगा वाट। चौथा सवाल है बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। अब इसके बल के बारे में बताया हुआ, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बहुत अच्छे से इस बुक में बताया हुआ है, बस अच्छे से पढ़ना है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पांचवा क्वेश्चन है कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अब यहाँ दिया हुआ है, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य जो है वह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का भी मात्रक है और इसका भी। आवृत्ति को मापा जाता है तो आवृत्ति को हर्ज में मापते हैं। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य में 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है। हर्ज में क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। 8वां सवाल है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इसमें क्वेश्चन में इसके आंसर में डाउट था, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है। ठीक है, 9 नंबर सवाल है ओम मीटर का मात्रक है। तो ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है। 10वां सवाल है प्रकाश वर्ष की इकाई है तो दूरी हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 13 प्रकाश वर्ष की इकाई है। एक सवाल को बहुत बार रिपीट इसमें किया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी।
14 नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा दूरी। 15 नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष, तो इसका भी हो जाएगा वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। 16 नंबर सवाल हो जाएगा, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। यहाँ दिया हुआ खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो जाता है। अतः एयु, प्रकाश वर्ष, पार्सेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता के लिए मानी जाती है। इस कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है, तो इसका हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिया हुआ इसमें। इसके बाद उसके बारे में बताया, पार्सेक जो है संक्षिप्त है, इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पे दिया है एक पार्सेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर और यहाँ है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। अतः एक पार्सेक जो है 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 18, पार्सेक मात्रक है, तो पार्सेक जो है वह दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 19, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन है 20, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो इसका हो जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। सवाल नंबर 21, 1 नैनोमीटर होता है, तो इसका हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। यहाँ दिया हुआ है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1.0 × 10⁻9 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 10⁻⁻9 मीटर बराबर होता है 10 का स्क्वायर × 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। तो इसका ये सॉल्व करके बताया हुआ है, न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। ठीक है, उसके बाद है 22, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर के। उसके बाद है 23, एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेगावाट बिजली की मापने की इकाई है, इसका आंसर हो जाएगा उत्पादित की जाती है। क्वेश्चन नंबर पहले इसको बता देते हैं, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत धारा के केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें मिलान करना है। इसमें बताना है क्या है, त्वरण और बल, कृत कार्य और आवेग। ठीक है, तो इसको आपको मिलान करना है। हम बताते हैं कैसे इसको मिलान करेंगे। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बल का हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, कृत कार्य का हो जाएगा जूल, यानी कार्य का होता है जूल, थोड़ा सा हिंदी लिखा है सो। उसके बाद है आवेग का क्या हो जाएगा, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा आवेग का। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस बुक में जितना भी सवाल है ना, वो एक चैप्टर में जितना भी सवाल किसी तरह से भी पूछा जाए वो सब पूछ देता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट सवाल है एसआई यूनिट में कौन से सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ये डी नंबर। ठीक है, कार्य का होता है जूल, बल का होता है न्यूटन, द्रव्यमान का होता है केजी, लेकिन दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, उसके बाद है किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का मात्रक नहीं है, बाकी बल का होता है, दाब का होता है, प्रतिबल का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 फिर से इसको मिलान करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वॉट का हो जाएगा, वाट का हो जाएगा शक्ति, और नॉट का हो जाएगा नौ संचालक, समुद्री जहाज की गति। ठीक है, आप इसको यहाँ एक सेकंड, मिलान करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वैसे आप देख लीजिएगा, यहाँ हम बता देते हैं ऐसे ही। ठीक है, वाट का हो जाएगा आपका ये, वाट का शक्ति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉट का हो जाएगा समुद्री जहाज की गति। ठीक है, उसके बाद नॉटिकल मील का हो जाएगा नौ संचालक, नौ संचालक द्वारा ही इस नॉटिकल मील को ही किया जाता है। उसके बाद कैलोरी का हो जाएगा उष्मा। ठीक है, उसका दिया शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालक में दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। उसके बाद कैलोरी उष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इसमें भी मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा जूल का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल का हो जाएगा कार्य, एम्पियर का क्या हो जाएगा धारा। उसके बाद वाट का क्या हो जाएगा शक्ति की दर है, कार्य का जूल हो जाएगा, सामर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका हो जाएगा ये शक्ति का हो जाएगा सामर्थ। ठीक है, उसके बाद वोल्ट का क्या हो जाएगा विभवांतर। उसके बाद कैलोरी का क्या हो जाएगा, कैलोरी का हो जाना चाहिए उष्मा, यहाँ है। ठीक है, मिलान करना, मिलान करने में बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। जूल जो है वह कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वॉट, वोल्ट एवं कैलोरी का क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और उष्मा के मात्रक है। जो यहाँ पे हम मिलान किए हैं बस वही है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर नहीं है सुमेलित, क्योंकि नॉट का होता ही है जहाज की चाल मापने में। नॉटिकल मील होता है नौ संचालकों की समुद्र की दूरी की इकाई में। इतना बार रिपीट है ना कि आपको खुद याद हो जाएगा। एंगस्ट्रम का क्या होता है तरंग दैर्घ्य, और प्रकाश वर्ष का इसका नहीं दिया हुआ दूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, एंगस्ट्रम में इकाई है तो हो जाएगा तरंग दैर्घ्य का। नेक्स्ट सवाल है, 1 हॉर्स पावर कितना होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। बस थोड़ा सा और होना चाहिए, थोड़ा सा और इसको हम कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद फिर आप इसको बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, इसमें भी मिलान करना है। तो अब तो इसी से रिलेटेड 2-3 सवाल हम पहले बता दिए हैं, सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। इसको आप मिला कर देख लीजिएगा, और यहाँ पर हम ऐसे बोल भी देते हैं। इस क्या करें, द्रव्य यांत्रिक के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है, अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्घ्य मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। सवाल नंबर 34 है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिसे पास्कल, तो पास्कल का हो जाएगा यहाँ पे दबाव। ठीक है, उसके बाद 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1/1000 इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो इसका हो जाएगा 10⁻⁻⁴। फिर है नेक्स्ट वाला 37, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर सुमेलित नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो वाट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। उसके बाद है ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, यहाँ भी वही सेम सवाल पूछा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना होता है, तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 41। 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो 10⁻⁻12 ग्राम के। इसका नेक्स्ट सवाल है, पास्कल इकाई है तो दाब की। नेक्स्ट सवाल है, दाब की इकाई है तो इसका हो जाएगा पास्कल। पास्कल ने इसको इसमें डिनोट किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, दाब का मात्रक होता है, होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि अच्छा इसका यहाँ पहले बता दिया है कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसका सेम सवाल है, इसलिए इसको नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, तो इसका हो जाएगा बार। इसका हो जाएगा बार। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो इसका हो जाएगा 1.0। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो दाब जो है अदिश राशि है। उसके बाद ये लास्ट ही है, अब नहीं है, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाप की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। एक चैप्टर में कितना सारा सवाल पढ़ा चुका है और बार बार रिपीट करके पढ़ाया ताकि याद हो जाए। ठीक है, उदाहरण के लिए वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब क्या है, सदिश राशियाँ है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरियाँ क्या है, अदिश राशियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसका है यह एक अदिश राशि है, ये सही है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि अदिश या तो अदिश राशि होगा या फिर सदिश राशि होगा। क्वेश्चन नंबर है 49। तेल का एक बैरल कितने, मतलब जो एक गैलन आता है, ठीक है, वो कितना मीटर के बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा 159 लीटर। उसके बाद लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मी मीटर। नेक्स्ट सवाल है, इसको सूची में फिर मिलाना है, आप इसको मिला लीजिएगा, नहीं तो हम बता देते हैं। क्यूसेक को क्या करते हैं, क्यूसेक का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा भूकंप, नहीं, सवाल नंबर 51 है। ठीक है, इसका हो जाएगा, इसको मिलान करना है, तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है क्यूसेक, और क्यूसेक का हो जाएगा प्रवाह की दर मापते हैं क्यूसेक से। ठीक है, उसके बाद बाइट है, तो बाइट का हो जाएगा कंप्यूटर। उसके बाद है रिएक्टर का हो जाएगा आपका भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर में। ठीक है, उसके बाद बार का हो जाएगा दाब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब है ये, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिएक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने के लिए गणितीय पैमाना है। बार दाब की इकाई है, यह 100 किलो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो इसका हो जाएगा जल का बहाव को क्यूसेक में मापते हैं। सवाल नंबर 53। कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो इसका हो जाएगा डॉप्सन।
वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। यह एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग के समतुल्य होती है। क्वेश्चन नंबर 54 और यह लास्ट क्वेश्चन है। कैसा लगा आपको यह सेशन ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तभी इसको हम आगे और पढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छा बुक है, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको और पढ़ना है तो आप ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर आएंगे, ठीक है। लास्ट सवाल है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, ठीक है। कैसा लगा क्लास आप सब ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।